Hello and welcome to F Investing. This is Manish Khandelwal. 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद आज मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये वीडियो बनाने से पहले वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ कि इस डिस्क्लेमर को बहुत आराम से शांति से पूरा पढ़ लीजिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक, राइट। मैं यहाँ पे कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन किसी स्टॉक पर नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक नेम जो मैं यहाँ पर अगर आपको किसी चार्ट के माध्यम से शो करूंगा तो वो केवल और केवल एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न्स विच इज फॉर्मिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मतलब कि अगर कोई पैटर्न उस स्टॉक में बन रहा है तो मैं वो स्टॉक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई उसमें बाइंग या सेलिंग सजेशन आपको है। ठीक है, ये सभी डिस्क्लेमर देना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि इसे बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे। और अब पिछले जो वीडियोस है उससे भी मैंने कोशिश की है कि आपको जो जो नॉलेज मुझे है वो आपके साथ शेयर करूं और आप भी उस तरीके से चार्ट्स देखना सीखें। बस इतना सा मेरा मकसद है। डिस्कसिंग अबाउट एनी स्टॉक और इंडेक्स हियर इज प्योरली माय पर्सनल व्यू। मैं किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के बारे में अगर डिस्कस करता हूँ तो वो मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसा नहीं है कि आप भी उसे माने। ठीक है, और आपको मानना भी नहीं चाहिए, आपको स्वयं से उसे एनालिसिस करना चाहिए। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है, स्ट्रिक्टली नॉट बाय और सेल सजेशंस, राइट। We are not responsible for any loss, any type of losses seeing this by seeing this video, right। तो खास तौर से कान खोल के समझ लीजिए कि मैं कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। जो स्टॉक के नाम मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है, यानी उसमें जरूर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए होगा। ठीक है, अब ऐसे तो मैं सिखा नहीं सकता कि हाँ कोई पैटर्न बन रहा है और मैं आपको हवा में सिखा दूं कि हाँ भाई खाली पेज पे कि भाई ये एक पैटर्न बन रहा है, वैसा एक पैटर्न होता है, इसे आप ढूंढिए और ये लेवल्स ऐसे निकालते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता है, राइट। तो स्टॉक के नाम देना जरूरी है, इसलिए मैं ये स्टॉक के नाम इसके साथ में दे रहा हूँ। और स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो प्योरली एजुकेशन पर्पज से होगा, राइट। बढ़ते हैं आगे। हमारा फोकस क्या रहता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या हमारा फोकस रहता है। आपका भी फोकस वही रहना चाहिए कि सबसे पहले तो आप चार्ट रीडिंग सीखें, कभी किसी के भरोसे नहीं रहे, चाहे मेरे भी भरोसे नहीं रहे। किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करता है, स्टॉक सिलेक्शन होता है, ये सभी चीज़ें हम सीखें। वेल्थ क्रिएशन आप कर सके स्वयं से एनालिसिस करके, जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ आप भी स्वयं से एनालिसिस करके वेल्थ क्रिएट कर सके। और कैसे हम छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके, ये सभी चीजें हम वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं, राइट। और हमें हमेशा वही स्टॉक सेलेक्ट करनी चाहिए जिनमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा हो, यानी 1:2, 1:3, 1:5, 1:10। जी हाँ, 1:10 भी मिलते हैं, 1:10 भी मिलते हैं अगर आपने स्टॉक अच्छे से सेलेक्ट किया है और अच्छे से स्टडी करके स्टॉक निकाला है तो, राइट। और बहुत जल्दी मिलते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है, जैसे इरेडा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप मेरे वीडियोस पिछले जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में कोई विशेष बात नहीं है, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है। हालांकि थोड़ा सा अलर्टिंग मूवमेंट सिर्फ इतना सा है कि ये जो है आरएसआई ओवरबॉट में है, राइट। ओवरबॉट सिचुएशंस में अभी इंडिकेटर चल रहे हैं और प्राइस जो है रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है। इस हफ्ते जो है एक रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया और यहाँ पे ब्रेक करके वापस उसी रेंज के आसपास आके क्लोज कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा कोई विशेष मूवमेंट यहाँ पर दिख नहीं रही है, कोई नेगेटिव चीज़ भी यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, सिवाय ये कि ये जो कैंडल है इस पर यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, लेकिन वो तब तक कोई कारगर नहीं जब तक कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करे। तो हाल फिलहाल कोई नेगेटिव मुझे इसमें दिख नहीं रहा है और मैं काफ़ी समय से आपको ये सभी चीज़ें बताता चला रहा हूँ।
आज हम जो 10 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे वो ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स हैं। अब देख लीजिए इन स्टॉक्स को और इन स्टॉक्स में क्या खास बन रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे सिर्फ हम। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और इन्फोसिस पहला स्टॉक है। सबसे पहले चार्ट को मंथली करके देखना चाहिए, फिर वीकली, फिर डेली। उससे पूरी सिचुएशन सामने आ जाती है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे मंथली चार्ट पर एक सुपर फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना है। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न बना है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि बुलिश पैटर्न बना हुआ है और हमें बुलिश साइड ही क्या पैटर्न्स बन रहे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए हर टाइम फ्रेम पर। केवल एक टाइम फ्रेम पर हम कोई चीज आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें उस बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं अगर आपको यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली ये भी दिखेगा कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। क्या दिख रहा है? एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो मैं आपके सामने फॉर्म कर रहा हूँ। इसमें हटा देता हूँ, राइट। देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइट, ये भी यहाँ पर बन रहा है। प्लस इसके साथ में बुलिश फ्लैग पैटर्न अभी मैंने आपको बताया, और इसे ये आप देखो ये नेकलाइन है, इसे ब्रेक करके भी ये मंथली कैंडल रनिंग में है जो ट्रेड कर रही है। अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी कभी करीब करीब ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए कितना अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आकर स्टॉक आया एक बार, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर खास जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो हमने देखा कि मंथली, वीकली, डेली, सभी मंथली, वीकली, सभी टाइम फ्रेम पर बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो हम पीछे टाइम फ्रेम पर ये जो देख रहे थे कि ये एक नेकलाइन हमने ड्रॉ की थी, इस नेकलाइन से पहले यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पर अच्छी हेल्दी कैंडल से इन्फोसिस ने ब्रेकआउट लिया है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फोसिस जो है आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं, और ये लास्ट स्विंग हाई मंथ वीकली चार्ट पर लास्ट स्विंग हाई जो बना हुआ है 1733 रुपए का, इसको भी तोड़ने की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। और आप देखेंगे कि टारगेट तो आप निकालना सीख ही गए होंगे, अब तक काफी वीडियोस में बना चुका हूँ। पहले आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट दिखाई देगा, और उसके बाद में आपको जो दिखाई देगा वो मंथली पर बनने वाले इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी दिखाई देगा, राइट। ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसका टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। और डेली चार्ट पर आपने देखा होगा कि एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है, राइट। तो देखो आप कितने सारे मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और इसकी नेकलाइन को इसने ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न्स बहुत सारे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस स्टॉक पर इसलिए हमको नजर रखनी चाहिए। इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। अब मैं बिना स्टॉक के नाम के आपको किस तरीके से समझाऊं चार्ट को, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो स्टॉक का नाम देना इसलिए जरूरी होता है, लेकिन ये बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है। तो इस स्टॉक पर खासा ध्यान रखें। दूसरा स्टॉक है विप्रो। सिंपल एनालिसिस कीजिए, कोई ज़्यादा आपको चीज़ों को मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये मंथली चार्ट है। देखिए ये जो स्विंग हाई बना था, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, राइट। ये मार्क कर दिए मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ मार्क कर दी है। आप देखोगे कि स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया और फिर यहीं पर रीटेस्ट किया, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें हैं हमें देखनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि कभी एक चीज पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले तो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ,
ऊपर की तरफ गया, प्राइस नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न। आप देखो यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना रहा है और लास्ट स्विंग हाई को तोड़ के ये मंथली चार्ट पर ट्रेड कर रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, आप देखोगे यहाँ पर बनने वाला ट्रायंगल पैटर्न, राइट। आप देखो ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनना है और इसे ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये हम देख रहे हैं मंथली चार्ट पर। अब मैं ये सारी लाइंस आपको हटा देता हूँ और कुछ नई चीजों के बारे में और बात करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको दिखेगा एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसी सिचुएशन। ये एक हैंडल पैटर्न जैसी सिचुएशन है और इसे ब्रेक करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली ये दिखाई देगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे भी अच्छी हेल्दी वीकली कैंडल से यहाँ पर ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक निकाला जाता है, हर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया जाता है। आप देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहीं से ब्रेक करके यहीं पे कंसोलिडेट करता है, यहीं से ब्रेक करता है, फिर उसके बाद में नीचे आता है, यहीं रीटेस्ट करता है, फिर इसे ब्रेक डाउन करता है और एक पैटर्न फॉर्म करता है यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखो कि पहले तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट पूरा करेगा। उसके बाद मंथली पर हमने जो ट्रायंगल फॉर्म करके देखा, अभी जो ट्रायंगल ये चार्ट बना रहा है, विप्रो बना रहा है, उसका टारगेट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट डेली चार्ट पर भी बहुत कुछ है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है, जो अभी मैंने बताई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले होने वाला ये कंसोलिडेशन, ये जब भी किसी स्टॉक में होता है किसी रेसिस्टेंस पर, तो आने वाले समय में एक्सप्लोसिव मूव हमको स्टॉक में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये स्टॉक बहुत खास है, इस स्टॉक पर नजर बना के रखिए। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, क्या ये एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, आपका भी एनालिसिस इस तरीके से मेल खाता है क्या। मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें हर टाइम फ्रेम पर, मंथली वीकली डेली, सभी टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छी चीजें अच्छे पैटर्न्स देखकर स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। और कैसे किया जाता है ये हम इन वीडियोस के माध्यम से सीख रहे हैं। तो ये देखेंगे कि आपको पता लगा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चार्ट बन गया है। तो दो स्टॉक के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तीसरा स्टॉक है मास्टेक। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आया है और बहुत ही अच्छा चार्ट बना है यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर मंथली चार्ट करता हूँ। यहाँ पर शुरू से अगर हम इस चार्ट की रीडिंग करते हैं तो ये सिंपल क्या कैसे होता है रीडिंग, ये देखो ये हाई बना था, स्विंग हाई, और यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ आके इसने कुछ कंसोलिडेशन किया और फिर यहाँ ब्रेकडाउन करके ब्रेकआउट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। अब ये प्राइस कहाँ तक नीचे आना था, एक जो कहते हैं ना एक साइकिल पूरा करता है स्टॉक, तो एक साइकिल का पूरा मानते हैं हम जब 61.8% का गोल्डन रेशो, ये जो है ये है 61.8% का गोल्डन रेशो, यहाँ पर प्राइस आ जाता है। तो आप देखोगे एग्जैक्टली इसी जगह, अगर मैं इस यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली इसी जगह ये स्टॉक 61.8% का रिट्रेसमेंट लेकर और फिर वापस रिवर्स हो गया है। तो ये स्टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज कि ये इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल से रिटर्न हो गया है और काफी ऊंचाई प्राइस में हमको देखने को मिली है। इसके बाद में क्या हो रहा है, सिर्फ आप लाइनों का खेल है, आप लाइनें अच्छे से ड्रॉ करते रहिए, आप देखते रहिए कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर बन रही है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये बनने वाला ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये मंथली चार्ट पर बन रहा है और आप देखोगे इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि ये जो मैं एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूँ, क्या इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। अगर मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो।
मैं ये लाइन्स अभी हाल फिलहाल हटा देता हूँ, आपको दिखाई देगा ये। क्या दिखाई दे रहा है ये? ये आपको दिखाई देगा बट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? ये देखो आप, ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है? इसे भी हटा देता हूँ मैं। ये भी बुलिश पैटर्न है। इसके बाद में थोड़ा-सा और आप करीब से आप डेली चार्ट पर देखेंगे, तो यहाँ भी आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये देखो आप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, डेली चार्ट पर भी, और इसे ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन है, इसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है। तो इस स्टॉक का टारगेट आप इस ये जो लोअर लेवल है इसमें और ये जो हाई लेवल है, तो हाई लेवल में से लोअर लेवल्स घटा दीजिए, तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद उतना टारगेट ऊपर की तरफ मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से टारगेट्स यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो आप देखोगे कि मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तेजी के पैटर्न्स यहाँ पर फॉर्म कर रखे हैं। तो अब आप देखिए कि आपको इसके साथ कैसे ट्रीट करना है, आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए। तीन स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इन्फोसिस, विप्रो और मास्टेक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। चौथा स्टॉक है LIC। इसका मंथली चार्ट करता हूँ मैं सिंपली, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस स्टॉक को काफी नीचे से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ये देखो, अगर मैं इसे यहाँ पर ये लाइन्स हटा देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था। इसे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर काफी महीनों से जो है कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ब्रेकआउट वाली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो ब्रेकआउट लेवल होता है, उसके ऊपर या नीचे होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट पर भी आपको सेम सिचुएशंस नजर आने वाली है। मैं लाइंस वापस ड्रॉ करता हूँ, तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे? देखिए, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यहाँ पर ब्रेकआउट और रीटेस्ट, और काफी कंसोलिडेशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी कंसोलिडेशन होता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म होता है, राइट? यहाँ पर आप देखोगे कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज के आसपास खड़ा है। मतलब ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पर जो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने वाला है, उस लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को इसलिए अपने रडार पे रखिए, इस स्टॉक में एनालिसिस कीजिए कि क्या ये एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। इसके अलावा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल पैटर्न के अलावा भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको चार्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाई देनी चालू हो जाएंगी, अगर आप उसे अच्छे से देखेंगे तो। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, कैसे दिखाई दे रहा है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर, सॉरी, ये शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और इसके भी ब्रेकआउट स्टेज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर आप चीजों को ढंग से देखना चालू करेंगे, तो ऐसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत आसानी से आपको मिल जाने वाली है। बहुत आसानी से आपको बहुत आराम से हेड, शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड, फिर राइट शोल्डर बनता हुआ दिखाई देगा बड़े आराम से, और फिर आप उसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे बड़े आराम से, और फिर उसे ट्रेड करेंगे। इस तरीके से नहीं होता है। चीजें जो मुश्किल तरीके से बनी हुई होती है, उसे आइडेंटिफाई करना ही स्किल्स है, राइट? वो स्किल्स आप स्वयं में डेवलप कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर इस स्टॉक में बहुत अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं। तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए और इन चार्ट्स को रीड कीजिए। चार स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पांचवा स्टॉक है HDFC लाइफ।
मंथली चार्ट, मैं पुरानी लाइन्स हटा देता हूँ यहाँ पर। ये मंथली चार्ट है। अब ये मंथली चार्ट ऐसा देखने में तो आपको बड़ा अजीब-सा लगेगा कि ऐसा इसमें क्या विशेष दिख रहा है। लेकिन जब मैं इस पे लाइन्स ड्रॉ करूँगा तो आपको चीज़ें पकड़ में आने लग जाएँगी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। क्या समझ में आ रहा है? ये शानदार ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न ये ट्रायंगल पैटर्न अभी रनिंग में है, राइट? इसे हमने पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर लिया है और जो लोग अर्ली एंट्री लेते हैं वो इस ट्रायंगल पैटर्न के बॉटम में, ये जो बॉटम है यहाँ पर, इस कैंडल के लो से ही, इस लो के स्टॉप लॉस से ही एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एंट्री एग्जिट आपको नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको बनानी है, बट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये आने वाले समय में बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है। तो ये स्टॉक पर बनने वाला ये ट्रायंगल पैटर्न ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस इस स्टॉक के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न है और ये ट्रायंगल पैटर्न जब ऊपर जाएगा और यहाँ ब्रेक करेगा, क्योंकि ये वीक में 50-60 रुपए की, 70 रुपए की कैंडल बना सकता है, तो मेरे हिसाब से इन ब्रेकआउट लेवल से पहले ही मैंने आपको ये स्टॉक बताया है। तो इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, क्या ये एनालिसिस सही है और क्या ये एनालिसिस हमारा सही हो सकता है और क्या हम इसमें प्ले कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये है आज का 5वां स्टॉक एचडीएफसी लाइफ। 5 दमदार स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और छठा स्टॉक है आईटीसी। मंथली चार्ट, ये देखिए लाइंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। मंथली चार्ट पर बनने वाला ये शानदार ट्रायंगल, सॉरी, फ्लैग पैटर्न, मंथली चार्ट पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न ही इस चार्ट की खूबसूरती है। देखिए ये आईटीसी का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है और हमने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये स्टॉक में आने वाले समय में ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद बढ़िया तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये स्टॉक्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न और आप देखोगे कि स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट्स कितने बड़े यहाँ पर हमको आईटीसी में मिल सकते हैं। तो आईटीसी है आज का ये स्टॉक जो छठा स्टॉक है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस कैंडल का हाई यानी 463.25 लेवल जो है वो टूटते हैं तो हमको बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ये फ्लैग पैटर्न है जिसको मैं आपको इस स्टॉक में दिखाना चाह रहा था। तो ये थे आज के 6 स्टॉक। 7वां स्टॉक है ग्रासिम। 7वां स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम स्टॉक में भी हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बना हुआ है और रेगुलरली बुलिश कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो इस बुलिश कैंडल पैटर्न्स के बीच में यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इसने रेस्ट लिया था और इस दौरान यहाँ पर इसने एक रेंज बना दी थी जिसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है एक फ्लैग पैटर्न है, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट भी इसने इसी कैंडल पे कर लिया है, फिर प्राइस अच्छे मोमेंटम में वापस चले गया है। तो ऊपर की तरफ के अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स जो है उनके बारे में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से एक ये है ग्रासिम। देखो इस तरीके की कैंडल्स बनती है ना तो इसका मतलब मोमेंटम अच्छा है और मोमेंटम अच्छा होता है तो उस बीच में बायर्स को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये था आज का 7वां स्टॉक ग्रासिम। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, यहाँ भी हम फ्लैग पैटर्न देख रहे हैं और अच्छा मोमेंटम कैंडल्स के माध्यम से इस स्टॉक्स में इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। 7 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं और 8वां स्टॉक है ओएनजीसी। हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, अट्रैक्टिव रिटर्न्स, अट्रैक्टिव डिविडेंड, ये सभी इसकी खासियत है, राइट? देखो ये स्टॉक मेरी नज़र में एक मल्टी बैगर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करके बैठा है। ये स्टॉक मल्टी बैगर पैटर्न फॉर्म करके बैठा है और यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये लास्ट जो हाई है उसे शानदार तरीके से ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यही खास है इस स्टॉक में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है,
तो मंथली चार्ट पर ये स्टॉक देखो शानदार ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये ब्रेकआउट से पहले का कंसोलिडेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसे सीख लीजिए, समझ लीजिए। ये अगर किसी स्टॉक में आपको देखने को मिलता है तो आने वाले समय में एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्यों ये होता है ये मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ और एक बार फिर बता देता हूँ कि इन लेवल्स पे ये प्रीवियस रेसिस्टेंस है। इस लेवल पे आके स्टॉक ने इतनी मचमच की है, यानी यहाँ पर सारी सेलिंग एब्जॉर्ब करके बायर ने बायर ने अपने कंट्रोल में ले लिया सिचुएशन, प्राइस को शानदार ब्रेकआउट कराया। ये देखिए कितनी अच्छी वीकली कैंडल है। तो आने वाले समय में इस स्टॉक में भी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, केवल ये रीजन नहीं है। ये देखिए शानदार बनने वाला ये आपको मैं बता देता हूँ, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर भी सेम दिखाई देगा, डेली चार्ट पर भी आपको सेम दिखाई देगा। वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीकली चार्ट पर ये रेसिस्टेंस से पहले ये कंसोलिडेशन, इसके बाद में यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, ये फ्लैग पैटर्न भी आपको यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत ही अच्छा मूव आपको दे सकता है। आप जरूरत है सिर्फ अच्छे से एनालिसिस करने की। आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये सही है, और आप उससे वाकिफ हैं, आप उससे मतलब एग्री करते हैं। अगला स्टॉक है अवंती फीड। इस स्टॉक के बारे में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सिंपली मंथली चार्ट लगा लीजिए आप इसको, आप देखोगे कि ये ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर रखा है काफी समय से, और इसी ट्रायंगल को ट्रेड ये स्टॉक कर रहा है। ये मंथली चार्ट है। आप मंथली के बाद में इसे वीकली करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग चीज एक और दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ आप इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, यहाँ पर होने वाला ये नेकलाइन के आसपास होने वाला कंसोलिडेशन, जो पिछले 5-6 हफ्तों से रेगुलरली चल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जो है ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगा, ये हम कैसे श्योर हैं? क्योंकि पहले ही हम ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद में ये वीकली चार्ट पर भी आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो पहले ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट आएगा, उसके बाद ये ट्रायंगल का टारगेट आएगा। तो बहुत बड़े टारगेट्स इसके चार्ट्स पर बन रहे हैं, आप स्वयं से कैलकुलेट कीजिए। मैंने सिर्फ स्टॉक आपके सामने इसलिए लाके खड़ा किया है कि आप देखें कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो मंथली, वीकली, डेली सभी पे ये चार्ट अट्रैक्टिव बना हुआ है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये था आज का नवा स्टॉक, और फाइनली जो आज का 10वां स्टॉक है वो है नेस्ले। सिंपली मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बनने वाला ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसकी नेकलाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। तो ये थे आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स, और इन स्टॉक्स का नाम मैं फिर बता रहा हूँ आपको इसलिए दिया है कि आपको पैटर्न समझा सकूं मैं। ये मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन इस स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियोस को, और अगर नहीं लगते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।